बोल बांके बिहारी लाल ऐसे सरकार की जय। सब कवर कर लेंगे। कब तक? मालिक के दरवाजे पर सब आते पर हैं, 1-2 मिनट बाद। लेकिन वहां से लेके कौन कौन जाता है वो बात अलग है। बोल साचे दरबार की जय। पारे पारे ले गए ओ मुठियां जिन्होंने जोरा गुराते सुटियां। पारे पारे ले गए ओ मुठियां जिन्होंने जोरा गुराते सुटियां। पारे पारे
बोल साचे दरबार की जय। श्री नगले निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, आज हम अपनी महीने की हाजिरी लगाने के लिए श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में हाजिर हुए। प्यारे, अभी भजन भी सुना। इन सब में एक ही बात समझ में आती है, हमें कोई ना कोई नियम में अपने आप को जरूर बांध लेना चाहिए।
और अगर हम नियम में नहीं बंधे हुए ना प्यारे, तो आई चलाई होती रहेगी। किसी भी एक नियम में हमें अपने आप को बांध लेना, और अगर हम अपने आप को नियम में बांध लेंगे तो हमारा बेड़ा निश्चित रूप से पार है। क्योंकि हमारा नियम ही नहीं है। अब नियम है कि 1 घंटा ध्यान पे बैठना, आज नहीं तो ना से कम खत्म। हमने जाना है रोज आश्रम पे जो सेवा करनी, आज नहीं तो ना से। तो नियम टूटा। बहुत पुरानी सी बात चली आ रही है, आप लोगों ने हजारों बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, गीत भी गाते हो, भगते शिव का चला। तो वो 2 भक्त थे, वो तो घंटा चुराने वाली बात तो अलग है। ये था कि एक बार एक बंदा जाता था जल चढ़ाने, और दूसरे को क्या नियम मिला कि वो शिव जी महाराज के जाके जूता मार के आता था। क्या भक्ति थी उसकी, नियम था उसका, एक शिवलिंग पे चप्पल मार के ही आएगा। एक बार बड़ी जोरों की बरसात हो रही, और हुआ क्या, जो पुजारी था उसने सोचा आज तो वैसे पानी इतना चढ़ा पड़ा, भोलेनाथ कोई बात नहीं आज ना सही। और जो चप्पल वाला था वो कहता आज भोलेनाथ छूटेंगे कैसे, आज तो मैंने मारने तो जाना ही है। इतने इतने कीचड़ से निकलता हुआ थल थल करता करता वहां पहुंचा। साहब कपड़े मिट्टी से तरबतर हो गए, कीचड़ से भरभरा गए, लेकिन बंदा माना नहीं और वहां पे गया और जाके चप्पल मारी, और जैसे चप्पल मारी भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब आप क्या सोच रहे कि हम भी आज से चप्पल मारनी शुरू कर दें? ऐसा नहीं। बात यह है कि वो एक नियम का पक्का था। जल चढ़ाने वाले का नियम टूट गया तो टूट गया, बरसात हो रही है, और जिसने जो है चप्पल मारने वाली बात तो उसने कहा नहीं। फरीद जी ने इसीलिए शायद एक जगह पे कह दिया, गलिए चेकड़ दूर कर मेरा नाल प्यारे ने, चला तबेजे कंबली राहत टूटे ने, प्यारे नाथ टूटे ने। तुरंत उन्होंने अपनी वाणी बदल दी, पिजियो सिजियो कंबली अल्लाह बरसे में, जाए मिला तिन सजना मेरा टूटे नहीं ने, करीता टूटे नहीं। एक बात याद आ गई, और ये हमारा जो मन है ना, ये हमको बहुत ढंग से धोखा भी दे देता है, बहुत ढंग से। कोई बात नहीं, आज नहीं कल दुगनी बैठ जाएंगे, कल मुझे एक दिन का नागा हो गया, 40 दिन गए पीछे, समझ लीजिए। और किसी भी नियम को, जैसे हमारा नियम से रोज उठना है, थोड़ा बहुत जोत बत्ती करनी है, नहानो करके फिर खाना बनाना है, जैसे पेट पूजा का हमारा नियम चलता है, ऐसे ही हमारा आत्मा का भी कुछ भी नियम बांध लो और बांधना चाहिए। लेकिन मन है ना, बड़े ढंग से धोखा देता, बड़े प्यारे ढंग से। एक बार की बात है, एक राजा के राज्य में ना बंदर बहुत थे, बहुत बंदर, और वो सब रहते कहाँ थे, राजा के किले के अंदर ही ना एक बहुत बड़ा पेड़ था, सब वहीं पे झुंड बना के रहते थे, और बड़े शरारती और महा उपद्रवी। वैसे ये बड़े उपद्रवी होते हैं, और वो कुछ ज्यादा ही थे। तो एक दिन क्या होता है, जो उस राजा का जो वैद होता है, वो कहीं जा रहा होता है, तो उसको गर्मी सी लगी, तो वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ बंदर बहुत ही खुराफाती थे, बहुत ज्यादा। उनमें से एक बंदर ने क्या किया, एक बिल्कुल सड़ा हुआ फल उठाया और बंदर की चांद पे मारा, सिर पे पटक दिया। तो कभी कभी हम हैरानी से जब ऐसे देखते हैं तो मुंह खुल जाता है ना, होता क्या नहीं होता। ऐसे ही जब वैद्य जी ने बड़ी हैरानी से देखा भी ये क्या गिरा ऊपर से, तो ऐसे जो देखा तो बंदर ने एक और सड़ा हुआ फल उनके मुंह पे मार दिया। वैद्य जी को बड़ा गुस्सा आया, और वैद्य जी ने कहा देखना, इस बात का बदला तुमको चुकाना पड़ेगा, मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से, ये जगह खाली कर दो, तुम्हारा समय बदलने वाला है।
वो उल्टा बंदर जब यहीं करके खिजाते हैं ना तो उसको और खिजाने लग गए। खैर वैद्य जी उठ के थोड़ी देर बाद चले गए। कुछ दिन बीते, वो जो राजा की जो दासी थी ना, उसने कुछ पापड़ शापड़ का मसला था, क्या था वो नहीं मुझे पता, लेकिन उसने कुछ चावल धो के सूखने डाले। जिसको एक बकरा आया, वो बकरे का चारा था, वो अपना मुंह मारने लग गया। बकरा तो बकरा था, जानवर है वो भी, तो वो उठा के उसको खाने लग गया। जैसे दासी ने देखा कि ये तो सारे चावलों को खराब कर रहा है, उसे गुस्सा आया। वो चूल्हे में, क्योंकि कुछ बनाने जा रही थी, वो चूल्हा जल ही रहा था, तो चूल्हे में से उसने जलती हुई लकड़ी पकड़ी और दे बकरे पे मारी। बकरे के कुछ बाल जलने लग गए। बाल जो जले तो भागता भागता उसे कहीं नहीं सूझा, घुड़साल का दरवाजा खुला था, वहीं घुस गया वो। अब वो जले हुए बालों से जो है वहां पर पहुंचा, आग उसको लगी हुई थी, और वहां जाकर के कुछ घोड़ों में आग लग गई। अब उनके जख्म हो गए, वो जैसे कैसे नियंत्रण पाया गया, लेकिन कुछ घोड़े बेहद जख्मी हो गए। इधर जब वैद्य जी ने बंदरों को सचेत किया था, तो जो बंदरों का सरदार था ना, उन्होंने कहा था, उन्होंने भी कहा अब निकल लो यहां से। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं पूछ भी सकती हूँ इसमें कुछ। उन्होंने कहा यहां से चल जाओ। सारे बंदरों ने उसकी, अपने मुखिया की बात मानी और चले गए, लेकिन 5 बंदर इतने खुराफाती थे, वो कहते हम तो न जाने के। 5-6 बंदर वहीं रुके, सब निकालिए दूर भाग गए। खैर उसके बाद ये बकरे वाली घटना घट गई। अब वही वैद्य जी को घोड़ों का इलाज करने के लिए बुलाया गया। वैद्य जी ने देखा तो अपनी तरफ से बेचारों ने जख्म वख्म भरने की कोशिश की, तो वैद्य जी ने कहा महाराज जख्म बहुत गहरे हैं और इनको भरने में काफी टाइम लग जाएगा। हाँ एक इलाज है, उससे ये थोड़ा जल्दी भर सकते हैं। राजा ने कहा जल्दी बताओ, मुझे अपने घोड़े बहुत जल्दी स्वस्थ करने हैं, जितनी जल्दी हो सकता है बताओ। वैद्य जी ने कहा कि अगर इन जख्मों पे बंदरों को मार के बंदरों की चर्बी लगा दी जाए तो ये जल्दी भर जाएंगे। और ये हकीकत है, कोई उसने बदला, वो तो भूल भी गया था इस बात को, ऐसा नहीं कि वो बदला लेने वाली बात थी, ये बात हकीकत है कि बंदरों की जो खलड़ी होती है, अब आप ये सोचिए कैसा वो बंदर का शरीर होता है। बंदरिया का बच्चा मर भी जाता है तो तब तक उससे चिपका ही रहता है, मरे हुए को वो कैसे चिपकाएगी, तब तक चिपका रहता है जब तक दूसरा नहीं होता। जैसे दूसरा होएगा तैसे वो अपने आप छूट जाता है। तो उनका कुछ स्किन बंदरों की ऐसी होती है, तो उन्होंने कहा अगर इसके बंदरों के घोड़ों के जख्म पे बंदरों की खाल लगा दी जाए और कोई पकड़ेंगे 5 और घोड़ों को स्वस्थ किया गया। अब देखिए किला क्या है, किला है हमारा शरीर। इसमें बंदर कौन है? 5 विकार, छठा मन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, चुगली, निंदा, और दुनिया भर के बंदर है। सब अपने अपने ढंग से चले आते हैं या नहीं आते, ईमानदारी से बताइए। वैसे ये सब जानते हैं निंदा चुगली करनी बुरी बात है। अभी जो है एक सहेली सत्संग को बंद करते हैं 2 मिनट के लिए, एक ने दूसरी से पूछा अरे ये तो ना बहुत ही अजीब सी है, वो अंग्रेज की मिसेज सामने पड़ी, सॉरी अंग्रेज की मिसेज को तो पता नहीं घमंडन है बड़ी, दूसरी शुरू हो गया काम। जानते हैं कि निंदा नहीं करनी पर शुरू, ये बंदरों वाले काम है। सॉरी भाई भैया भाभी, अब सामने आप ही लोग पड़े, नाम भी नहीं पता मुझे औरों के। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो मन है बहुत जल्दी हमको पकड़ लेता है, लेकिन जब सतगुरु संत समझाते हैं, अभी सतगुरु तक नहीं पहुंचे हम, जब संत समझाते हैं तो धीरे धीरे नाम के चप्पू पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब वहां पे चढ़ते हैं तो धीरे धीरे बाकी के जो बंदर है काबू आने लगते हैं। लेकिन 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जल्दी काबू नहीं आते।
और उनको फिर सतगुरु अपने ढंग से काबू करते हैं। वो उनकी बात है, ये नहीं है कि उनकी चमड़ी उतारेंगे कि क्या करेंगे, वो सतगुरु की अपनी थ्योरी है कि वो किस ढंग से हमको काबू करेंगे। इसलिए बात ये चली थी कि हमको अपने नियम में पक्के होना चाहिए। मन हमको ना अरे बहुत प्रकार से धोखा देगा। मन के अभी वो कोई भजन गा रहा था, मन के आंखें ना लगी है, और मौका लगे तो हम चूकते भी नहीं। मन की बात माने, पता नहीं कौन बोल रहा था, मन की बात हम मान भी जाते हैं और कहते हैं मन के आंखें नहीं लगना। और नियम बस कुछ भी हो जाए, मन की बात को एक तरफ रख लो, गुरु की बात को एक तरफ रख लो, भाई हमने नियम पूरा करना है। एक सेठ था, उसको महात्मा जी के पास गया, कहता महाराज मुझे शांति नहीं है, तो मिलेगी। महात्मा जी कहते शांति तो ये हमारी भक्तियानी बैठी इसी का नाम ही है, ले जाए इसको। कहते हैं महाराज अंदर की शांति चाहिए। ये तो मेरी भी गुरु बहन है, ऐसी बात नहीं। तो कहने लगे हाँ तुझे मिल जाएगी, अपने आप को किसी एक बंधन में बांध दे, शांति तेरे पास है। कहते अब आज्ञा भी आप ही दे दो, आप आज्ञा भी आप ही दे दो। कहते मैं मेरे से अगर आज्ञा पूछता है तो मैं फिर तुमको ये आज्ञा देता हूं कि आज से जब तक तुझे किसी संत के दर्शन ना हो जाएं तब तक तू रोटी नहीं खाएगा। उन्होंने कहा ये तो बड़ा आसान है, हमारे घर के सामने ही आश्रम में बहुत संत घूमते रहते हैं, मिल जाऊंगी। ठीक है, बात हो गई। काफी समय ऐसे बीतता है, सवेरे उठा आश्रम नहीं जाता था, वो भी सेठ है, पैसा जब आता है ना तो पैसा जल्दी झुकने नहीं देता, ये अहंकार की परिभाषा। तो वो भी जो है दूर से ही दर्शन हो गया, बस चलो भाई रोटी वोटी खाओ, ऐसे चलता है, काफी समय ऐसे चलता है। एक दिन की बात है, सारे संतों को किसी दूसरी जगह भंडारे में जाना पड़ गया, आश्रम में लॉक था, एक भी संत नहीं था, और कहीं महिला भी लगा हुआ था। ये बेचारा सवेरे से, पर इसने नियम नहीं तोड़ा, क्योंकि कुदरत परीक्षा लेती है। वो एक बड़ा पुराना गाना गाते हो तुम लोग, जिंदगी इम्तिहान लेती है, गाते हो ना। तो उनको भी ये लगा कि मैं कैसे करूं, पूरा सवेरे से शाम हो गई, दिवाली का मौसम ही था। तो उसने सोचा मैं क्या करूं, बेचारा क्या खाना नहीं खाया, सवेरे से शाम तक घूमता फिरे, कोई तो मिल जाए भगवे कपड़े वाला तो बात बन जाए मेरी, पर उसको कोई नहीं मिला। हार के ना उधर जो मार्केट लगी हुई थी दिवाली वाली, उधर चला गया। तो वहां पे उसने क्या देखा, वो चीनी के खिलौने मिलते हैं ना, तो उसमें चीनी के 3 मतलब कुछ एक साधु भी मिले, तो 3 ही साधु बने हुए थे। उन्होंने कहा ये साधु दे दो, चलो इन्हीं को भोग लगवा करके मैं खा लूंगा, खाना तो खाऊं कम से कम, चीनी के यहाँ पर है तो साधु। तीनों साधुओं को खरीदा, झोले में डाला, घर आ गया। शाम को जो है उनसे घरवाली से कहता भी तुम खाना वाना बनाओ, मैं भी सवेरे से भूखा प्यासा हांडता फिर रहा हूं, जरा मैं नहा लू के आता हूँ। वो नहाने के लिए गए भाई साहब, और इधर जो है उस कुदरत ने रचना रचा दी। जैसे ही वो नहा के आए और खाना वाना, वो भक्तानी एक बेटा था उसका, तो वो जैसे ही खाना वाना खाने की बात आई तो वो तैयार करके बैठी थी। तो इतने में वो जब सेठ नहा करके आया तो उसने क्या देखा कि उसके पलंग पे 3 साधु बैठे हुए, सच में। अब वो उसने सोचा साधु तो सच्ची मुच्ची में ही आ गए, इनको कुछ देने के लिए मैं बाजार से ले आऊं, कुछ तो देना पड़ेगा, कपड़ा कपड़ा कुछ भी। तो वो बाजार गया, इतने में उसका वो बेटा आ गया, और बेटे ने देखा झोले में साधु ना, तो वहीं से बोला माँ एक साधु को मैं खाऊंगा। साधुओं ने सोचा ये तो बड़ा काम खराब है, ये तो लगता मार कसाई है क्या, ये लोग साधुओं का कत्ल करते हैं, साधुओं को मार के खाएंगे। कहते एक साधु तो मैं खाऊंगा। आगे से पत्नी उसके बच्चे की माँ बोल रही है बेटा पापा को आ जाने दे, तीनों एक एक खाएंगे। अंदर से तीनों साधु भाग दिए,
जो बेचारे बैठे थे वो तीनों डर के मारे भाग गए। तो इतने में वो भाई साहब आ गए। तो पत्नी ने पूछा महात्मा जी क्या? तो पता नहीं, वो लघु शंका के इशारा करके गए, पहले एक फिर दो, फिर तीनों चले गए, हमें तो समझ नहीं आई कुछ। वो अब उसने देख लिया, तीनों साधु आगे आगे भागे जा रहे, पीछे पीछे सेठ भागा जा रहा है, रुको भाई रुको। बोले ना ना हमें ना आना तुम्हारे पास, ना हमें अपना मौत नहीं चाहिए। वो बोले महाराज बात क्या हो गई? अच्छा 1 मिनट अब रुकिए, तो अभी यहाँ सड़क पर मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, देखो मैं निहत्ता हूँ, अब बात तो बताइए। कहते बात क्या बताए? तेरा बेटा आया, वो कहता एक साधु मैं खाऊंगा, तेरी पत्नी कह रही है आ जाए पापा तेरे, तीनों एक एक को खाएंगे। वो बोले महाराज कृपा करो, मेरे झोले में चीनी के 3 साधु हैं। बात उनकी चली महाराज, हम लोग कसाई ना है और नाम नॉनवेज खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप आज घर चलिए। और जैसे ही खाना खा करके हटे तो वो तीनों साधु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप में प्रकट हुए। अब ये बात बनी कैसे? नियम से। हमारा नियम है, किसका किसका नियम है पक्का? ऐसे हंसे से काम नहीं चली भैया। चाहे एक दूसरे को थप्पड़ मारने की सेवा पकड़ लो और नियम में बांध लो कि हाँ भैया ये नियम है, ये हमारा रोज सुरेश के 2 चांटे लगाने। वो फिर बात क्या है, मेरा नियम है, मम्मी को चाहिए सवेरे उठे दे राम राम राम, चल भाई गतिमा ले आप खाना दे दे। सुरेश कहेगा है क्या? नियम में तो बांधा जाए। वो बोले मैं ही क्यों, एक दिन उसे बड़े वाले को भी पकड़ लो। कहते नहीं नहीं तू छोटे छोटे ही होते हैं, लाडले भी होते हैं, मैं पिटते भी वही होते, आज्ञा तेरे पे पूरी होगी। दूसरे दिन फिर सवेरे धन धनाधन धन, बस 2 ही चलेंगे, 2 एक उधर एक उधर, चलो भाई खाना लाओ। कम से कम अपने आप को प्यारे किसी भी एक नियम में बांधा जाए, तभी। अब ये माता शबरी, अभी प्रसंग सुना आपने उसका, कैसी सिचुएशन, अभी भगवान राम का अवतार भी नहीं हुआ और अभी तो जो है ईमानदारी से बताया तो सुमित्रा की शादी बाद में हुई थी, कौशल्या और क्या कही ही थे तब तक। तो मुनि मतंग जी ने कहा था तू राम जी के दर्शनों की इच्छा रखती है ना, तो तू यहाँ इंतजार कर, मेरा तो समय आ गया, मैं तो जाऊंगा, पर तू कहीं मत जाइयो, यहीं पर ही रुकना, यहीं आएंगे। बस अपनी ही झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती, सफाई करती और बेरों को चक के रखती। ऐसा उसका भाव नहीं है कि मैंने भगवान को जूठा खिलाना है, भाव यह है कि कोई खट्टा उनके मुंह में ना चला जाए। खट्टे मीठे होते हैं तो जो खट्टा होता था फेंक देती थी, जो मीठा होता था वो रख लेती थी। इतिहास बताता है, थोड़ी सी खोज करने पे पता चला, इसी पे एक बार कर रहे थे हम रास्ते में, तो इतिहास ये बताता कि भगवान राम को एक शाप था कि वो किसी भी युद्ध में, महायुद्ध में या दानवों के साथ जब भी कोई युद्ध होगा उसमें उनकी जीत तभी होगी अगर उन्होंने किसी छोटी जाति की स्त्री का जूठा खाया होगा। ये मुझे पता नहीं सच्चा झूठा, ये गूगल मामा बता रहे थे, उसमें लिखा था। लेकिन ये बात 1-2 संतों के मुंह से भी सुनी है कि ये भगवान को शाप था, पता नहीं मेरे को इस विषय में पक्का। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि हमको अब वो अभी भगवान का अवतार नहीं हुआ, दशरथ जी ने तीसरी शादी की, वहां भी कुछ नहीं हुआ, और वो फिर पता चला कि संतान की इच्छा में जो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया, और जिन्होंने किया था वो किसी के काबू नहीं आते थे। बता सकते हो कैसे काबू आए, किन्होंने करवाया था? इतिहास पढ़ते रहते हो, सुनते हो, बड़े भक्त हो, खूब ज्ञान लुटा के गए हैं स्वामी जी। वो ऋषि जंगलों में रहते थे और वो महाराज दशरथ के काबू नहीं आए, नंगे चरण गए थे, तो उन्होंने कह दिया भी मैं शहर में नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा।
तो उस वक्त महाराज दशरथ ने ये ढिंढोरा पिटवाया, जो भी कोई उस ऋषि को यहाँ लेके आएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और ये बीड़ा उठाया एक वेश्या ने। उसने क्या किया, हर समय नजर रखती थी कि ये मुनि करते क्या है सारा दिन, और ये कुछ नहीं। जब इनको भूख लगती थी तो एक वहां पेड़ था तो उसको चाटते थे, और 2-3 बार ऐसे चाट के वापस आ जाते थे। तो सल्ली हाँ खाना खा लिया। ये बात उस वेश्या ने देख ली। बस उसके कुछ समय बाद वो बीच में वो शहर गई और वहां से थोड़ी शहद ले आई, और जिस जगह वो चाटते थे ना वहां पर थोड़ी सी शहद लगा दी, छिप गई। उनको तो चाटना ही था, चाटा तो उस दिन मीठा लगा। 2 की जगह 3 बार चाट ली, 4 बार चाट लिए, क्योंकि अब मीठा लग रहा है। अब उसने रोज वहां पे शहद लगानी शुरू कर दी। एक दिन वो मुनि कहते हैं, ये पेड़ आज तक तो मीठा नहीं था, ये आज इसको मीठा किसने किया है? क्या जगत की मिठास ऐसी है? तब वो वेश्या सामने आई, बोले महाराज आप महाराज दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ पूरा करा दीजिए। तब उन्होंने वो यज्ञ करवाया। तो प्यारे, जरा सी एक इच्छा, वो तो अच्छे काम के लिए थी, और हमारे को तो भटका भी देती है ना हमारी एक छोटी सी इच्छा। अच्छे भले बैठे हैं, अरे आज ना समोसे खाने का मन हो रहा, बस चलो भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, अब क्या करें। लो भाई आटा भी मैदा भी नहीं है, आटे में कपड़े छान करो जी, विचों मैदा कड्डो, हुण ओहदे विच आलू उबालो, हुण ओहनूं घर बनावांगे समोसे खाने। वेला एक जरा सी भी इच्छा होती है वो हमको काफी भटका देती है। तो प्यारे, इसलिए हमको एक तो गुरु के बता जो किला है उनका है, ये किला उनका है, तो हमें अगर हम उनकी आज्ञा के साथ रहेंगे तो ये अंदर वाले सारे जो बंदर है ना वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे। और दूसरा, किसी ना किसी एक वचन में बांध लेना चाहिए। अब वो आज्ञा उसको ये मिल गई माता शबरी को, मुनि मतंग जी की, कि भाई राम आएंगे, और अभी तो अवतार भी नहीं हुआ, अभी तो कुछ पता ही नहीं। और वो नियम से रोज झाड़ू लगा रही है, रोज बेर बीन रही है, फिर वो फेंक देती है, फिर दूसरे दिन बीनती है। इतनी लगन, इतना भरोसा और इतना नियम पक्का हमारा है हमारा। ऐसे मुंडी हिलाने से तो अच्छा फिर बनानी शुरू कर दो। अब तक जो बीती सो बीती, आज से तो हम कर सकते हैं ना। किसी ना किसी प्यारे अपने आप को हमको नियम में बांधना होगा। और फिर आए राम, तब तो वो इतिहास बताता 1200 वर्ष दिल्ली ने इंतजार किया। हम तो 12 दिन नहीं कर, 12 घंटे नहीं कर पाएंगे, है ना। उन्होंने 1200 वर्ष तक इंतजार किया। और जब तक वो आए राम जी, तब तक माता शबरी का भी बुरी होगी, बेचारी झुक के चल रही है। अब राम जी आए तो मुझे नहीं पता राम जी आए हैं, तो वो तो उन्हीं फूलों के ऊपर से ही आ रहे थे। तो माता शबरी कहती, अरे तेरे से कितनी बार कहा इनके ऊपर से मत आया करो, मेरे राम ने आना है। लक्ष्मण जी बोले, भैया राम ही आए हैं। अच्छा आ गए तुम, बहुत देर लगा दी, बहुत देर लगा दी। उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, बेचारे का गला रुंध रहा है। अच्छा अरे भैया थक गए होंगे, कुछ बिठाओ तो। हाँ हाँ बैठो। और बैठा दिया, फटा हुआ टाट था, उसी की तय लगाई, बैठो प्रभु बैठो। प्रभु बैठ गए। आजकल हम लोग सोचते हैं हमको सारा काम फैंसी चाहिए, लेकिन जो सही शब्दों में महान होते हैं वो फटे हाल भी प्रसन्न होते हैं। फटे टाट पर प्रभु बैठ गए हैं। और वो देव, फिर लक्ष्मण जी बोले,
अरे भाई प्रभु को भूख लगी होगी, कुछ खिला तो दो। हाँ हाँ लाई प्रभु लाई। वो बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा, भावुकता में बेर दे दिए, भगवान ने चखे, क्या स्वाद है, वाह क्या स्वाद है, दिए 2-3 बेर से लक्ष्मण को फेंक दिए। भगवान का तो उसी समय भगवान लक्ष्मण के मन में ये बात आई थी, मैं इनसे छोटा पड़ गया हूं, ये बड़ा होता तो बताता इनको क्या झूठा उठा खाए जा रहे हैं। उधर भी मन में चली बात लक्ष्मण के, और भगवान भी समझ गए, उन्होंने कहा जो भी हो जाएगा। अगला अवतार दिया, लक्ष्मण को बड़ा कर दिया, दाऊ जी बना दिया, खुद अपना छोटे बन गए, पर चली किसकी? चलेगी इन्हीं की। बड़े बने या छोटे बने, है ना। तो प्यारे, हमको अपने आपको किसी ना किसी नियम में अवश्य बांध लेना चाहिए। माता शबरी का बहुत बड़ा उदाहरण है, इन्होंने अगर बांधा, इतने समय तक तो नहीं, लेकिन अब डेली रूटीन में तो अपने आप को, अपने दरबार के ये भक्त थे, वो जब तक 1 घंटा ध्यान पे नहीं बैठ जाते थे वो खाना नहीं खाते थे, नियम था उनका। और बीच में उनके यहाँ बेटी की शादी थी। अब शादी में तो आप लोग हमें बहका दोगे, और भाई जी उनकी में करिए वो ब्याह रहेगा प्रोग्राम, तो फिर शादी थोड़ी ना हो, ब्याह थोड़ी ना हो सकता, भजन की में होएगा। कोई बात नहीं, उनके 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, 4 दिन निकल गए। हर दिन का 1-1 घंटा वो जोड़ते रहे, और उन्होंने उतने दिन खाया कुछ नहीं, भूखे ही रहे। और लास्ट में जब उनका जो है कन्यादान हो गया और सारे मेल मंडप विदा हो गए, उसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान का टाइम पूरा किया, और फिर उसके बाद खाया। करने से क्या नहीं होता। और अक्सर लोग सोचते हैं शायद कपड़ों में से हमारी पर्सनैलिटी बनेगी। हमारी पर्सनैलिटी हमारे विचारों से बनेगी, कपड़ों से ना बनेगी। हमारे अंदर एक खुद के अंदर वो गट्स अगर होंगे तो पर्सनैलिटी वही बन जाएगी, कपड़ों से कुछ ना। वो ना एक राजा था, ऐसे पर्सनैलिटी की बात से याद आई, राजा तो राजा है भाई, राजा ने ऐलान किया कि जो भी कोई अपना टॉप का घोड़ा, जो सब तरह से परफेक्ट हो, टॉप का घोड़ा यहां पे लाएगा, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जब कोई सेट नहीं, अब हर किसी में कोई घोड़ा बहुत तेज भागता है सब है, लेकिन वो पता नहीं कब पानी देख के बैठ जाए। हर घोड़े में कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है। तो एक बंदा फटे हाल, और उसका जो घोड़ा था खुजली का मारा हुआ, पूरी उसको खारिश हो रखी थी, जगह जगह मक्खियां भिनक रही थी, और खुद भी बेचारा ऐसा ही था फटे हाल। वो राजा के महल में चला गया, वो बोला महाराज ये मेरे घोड़े में कोई भी कमी नहीं है। राजा ने देखा कमी मैं तो गुणी कोई नहीं। कहता अच्छा इसकी खास बात बता, क्या बात है? कहते महाराज जो व्यक्ति बिल्कुल दिल का सच्चा होगा, कभी उसने किसी का बुरा नहीं किया होगा, वो अगर इस घोड़े पे बैठेगा तो उसको स्वर्ग का दरवाजा दिखाई देता है। शर्त ये है कि वो खुद बिल्कुल दिल से शुद्ध होना चाहिए। अच्छा तो अब क्या बोला महाराज, नहीं भरोसा था, घोड़े पे चढ़ जाओ। अब ये तो राजा अगर ये कहेगा कुछ नहीं दिख रहा, कहता मतलब तुम दिल के साफ नहीं हो, और उसको झूठ मूठ ही कहना पड़ा। हाँ भाई दिख तो रहा, वो नीला सा दरवाजा है, दिख रहा भाई दिख रहा। मंत्री ने कहा हद हो गई, मैं भी देखूं जरा। मंत्री चढ़ा, और मंत्री के मन में भी वही बात आ गई कि मैं कोई झूठा हूं, मैं कोई गलत आदमी, मेरा तो हृदय बहुत शुद्ध था। बोले हाँ महाराज मेरे को दरवाजे के अंदर का एक कमरा भी नजर आ रहा है। वजीर कहता हद हो गई, कहता यार मैं भी तो देखूं, ऐसा कैसे? जैसे चढ़ने लगा फिर वही बात सामने आ गई कि जो है मन की बात
मतलब मन शुद्ध होना चाहिए। चढ़ तो गया, आया तो था बड़ा, कूद गया, पीछे भी नहीं जा सकता। क्या चढ़ा महाराज, वो कमरे के पीछे एक बगीचा, मुझे वो भी दिख रहा। अब तो सबने देख लिया। अब राजा को लगा इसने तो अच्छा खासा सबको उल्लू बना दिया। उसने जो है खजांची के नाम एक चिट्ठी लिख दी कि इसको 50 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं और 50 लारा लप्पा। बस लिख दिया कागज पे। अब वो पर्ची लेकर के खजांची के पास गया। खजांची ने उसको 50 ही मोहरें दी। तो उसने कहा भी मैं तो 100 मोहरों की बात रखी थी, ये 50 ही है। कहते हैं हाँ, राजा जी ने लिखा है 50 दे दो, 50 लारा लप्पा। कहते अच्छा ये बात है, लारा मेरे बाप का नाम है, लप्पा मेरे दादे का नाम है, तो तुम मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगा। लारा लप्पा वो भी लेके चल दिया। था तो वो फटेहाल पर अंदर कर्ज थे और उसने कमाया। और हम लोग जो है ये सोचते हैं कि हम बड़ा शायद शान शौकत दिखाएंगे या कुछ होगा तो शायद हम बड़े वो लगेंगे, लेकिन जितने बड़े बड़े फकीर हुए हैं सब एक अल्फी में घूमते थे। एक अल्फी होती थी और मस्त होते, टॉप के फकीर रहे। तो हमको अपने तन के साथ साथ अपने मन का भी ध्यान रखना प्यारे, अपने आप को नियम में बांधना है, तभी इस किले के अंदर वाले जो बंदर हैं वो हमारे कंट्रोल में आ पाएंगे। वो भी उनकी कृपा से, और कोई ना कर पाएगा उनके काबू। या कर पाओगे आप लोग? कर सकते, देखो मैं तो ना कर पाऊंगा, मुझे तो उनकी कृपा पल पल चाहिए। आप बलवान हो, हिमाचल के लोग हो, पहाड़ों में रहने वाले, तो आप कर सकते हो, लेकिन हमें उनकी कृपा की कदम कदम पर जरूरत है। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे, आप सबको होली के पावन अवसर की बहुत बहुत बधाई, प्यार और आशीर्वाद। ये तो सबको पता ही है कि होली क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो वो होलिका वाला है, एक इस दिन महारास हुई थी, इस चक्कर में इसको जो है शुरू से मनाया चला जा रहा है और मनाते ही रहेंगे अनादिकाल से। होलिका का वध हुआ और होलिका से होली त्योहार का नाम पड़ गया। बोल जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। बोल होली के रसिया की जय। टेंशन बैठा होली